इसी तरह मिशकातुल मसाबी किताबुल आदाब हदीस नंबर 4875। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। एक लड़का एक लड़की से ज़िना करता है, एक लड़का एक लड़की से बुराई करता है, तो कितना बड़ा गुनाह लिखा जाना चाहिए, हम और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कितना बड़ा गुनाह लिखा जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन गीबत को कहा है। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, व कैफ़ल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन क्यों है? सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि गीबत जो है ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन और सख्त क्यों है? तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जवाब दिया, इन्नर रजुला ला यज़नी, बेशक एक आदमी ज़िना करता है, एक आदमी बुराई करता है, गौर से सुनिएगा, फ़यतूब, फिर वो तौबा करता है। एक शख्स से गुनाह करता है फिर वो तौबा करता है, फ़यतूबुल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की तौबा को कबूल भी करता है। अल्लाहु अकबर। ज़िना की ये खासियत है, ज़िना की ये खूबी है कि एक शख्स से शैतानी वसवसे की वजह से अगर गुनाह भी करता है, बुराई भी करता है, तो फ़यतूब, फिर वो शख्स से गुनाह का इकरार भी करता है, तौबा भी करता है, तो फ़यतूबुल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की तौबा को कबूल भी करता है। और एक दूसरी रिवायत में है, फ़यतूबो, एक शख्स से तौबा करता है, फ़यग़फ़िरुल्लाहु लहू, और तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के गुनाह को बख्श भी देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह को माफ़ भी कर देता है। एक शख्स गुनाह करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने से माफ़ कर देगा। लेकिन गीबत की क्या खूबी है? वइन्ना साहिबल गीबत ला युग़फ़रु लहू, और गीबत करने वाले शख्स को माफ़ नहीं किया जाता है। ज़िना करने से अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन गीबत करने वाले शख्स की गीबत को माफ़ अल्लाह नहीं करता है। हत्ता, गौर से सुनिएगा, हत्ता यग़फ़िरहा लहू साहिबहू, जब तक वो शख्स उस शख्स को माफ़ ना करे, तब तक अल्लाह भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर उमर ज़ैद की गीबत कर रहा है, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगी बात। उमर ज़ैद की गीबत कर रहा है, तो जब तक ज़ैद उमर को माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। गीबत इसलिए जो है ज़िना से ज़्यादा सख्त है। कब्रिस्तान जाते हैं हम और आप, इमाम साहब ऐलान करते हैं, अगर इसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ हुई हो, चोट पहुंची हो, तो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दीजिएगा। क्यों इमाम साहब ऐलान करते हैं? दुनिया ही में
इसलिए ऐलान करते हैं कि अल्लाह के पास, अल्लाह के रूबरू जब ये हो जाएगा, अल्लाह के सामने जब होगा तभी बड़ा ख़तरनाक होगा। अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। इसलिए दुनिया ही में कब्रिस्तान में क्या करते हैं, इमाम साहब ऐलान करते हैं और कहते हैं इसको माफ़ कर दीजिए। इसलिए कि बंदा ही माफ़ करे तब तो ठीक है, बंदी माफ़ करेगी तब तो ठीक है, वरना अल्लाह भी वहाँ क्या है, माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए सोच समझ के किसी को कुछ कहिएगा, ऐसी बात ना कहिए कि उसको तकलीफ़ पहुँचे, किसी को ऐसी बात ना कहिए कि उसको क्या है दिल फट जाए। अगर कह भी डालिए या ज़बान से कुछ अगर निकल जाए तो उसको माफ़ कर दीजिए। आज कोई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। सब कोई समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अगर सलाम करूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं पहले बात करूँगा तो मेरी पोजीशन घट जाएगी, मेरे अंदर ये वक्त क्या है, मेरा इतना बड़ा औकात है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं अगर बात करूँगा तो पोजीशन घट जाएगी। ये कोई इंसान ये न सोचे। तकब्बुर और घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। ये रुपया, ये पैसा अल्लाह कब छीन लेगा कहना मुश्किल है, कब फकीर बना देगा। अल्लाह तो एक फ़कीर को क्या है, मालदार बना सकता है, एक मालदार को तो फ़कीर बना सकता है। अल्लाह के यहाँ किसी की गुरूर और किसी का घमंड नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, बातचीत होनी चाहिए, मिलजुल के रहिए, दुश्मनी पैदा ना कर लीजिए, मिलजुल के रहिए। कोई अगर बात नहीं कर रहा है तो बात करने में आप पहल कीजिए, छोटा नहीं हो जाइएगा। अगर छोटा नहीं बात कर रहा है तो बड़ा ही बात करें। छोटी अगर बात नहीं कर रही तो बड़ी औरत बात करे। ये नहीं कि वो छोटी है तो वो बात करेगी तभी मैं बात करूँगी, ऐसा नहीं। आप पहले बात करेंगे तो सवाब मिलेगा। इसी तरह छोटा अगर बात नहीं कर रहा है बड़ा से तो बड़ा पहले छोटा से बात करे, सवाब मिलेगा। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा कहाँ हो रहा है? एक हदीस मैं सुनाऊंगा बाद में इसके बारे में। इसी तरह